बोला गया है कि तब आप सोचो, हाँ, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती का हैं। बोलना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही वो कुछ बोलेंगे कि बीएलओ की मौत कैसे हुई है। अगर रिपोर्ट देखेंगे तब हम इलेक्शन इंडिया को बताएंगे कि ऑन ड्यूटी वर्क प्रेशर की वजह। इसको बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। परिवार ने जो बता दिया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना, जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। मुझे लगता है जिनको बंगाल की जनता हिलाने के लिए तैयार बैठी है, बाहर करने के लिए तैयार बैठी है, और हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। जिस राज्य में भ्रष्टाचार हत्या का बोलबाला हो, घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जी एसआईआर का बहाना लगा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। संविधान दिवस पर भारत सरकार जो है वो 9 भाषाओं में जारी कर रही है संविधान का अनुवाद। क्या संदेश देंगे इस पर? जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, पहले दिन जहां एक और संसद के पहले बाहर उन्होंने अपना शीश झुकाया, वहीं पे अंदर जाकर संविधान को माथे से लगाकर प्रण लिया था मोदी ने कि उनकी सरकार वंचित, शोषित, पीड़ित की होगी और संविधान के अनुसार वो सरकार को चलाएंगे और देश की सेवा करेंगे। आज हम कह सकते हैं संविधान को संविधान दिवस मनाने का काम, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और पंचतीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर उनकी जन्मस्थली, उनकी शिक्षास्थली, उनकी जो कर्म भूमि रही, वहाँ से लेके सब जगह पर बनाए गए, चाहे वो दिल्ली हो, नागपुर हो, मऊ हो, मुंबई हो या लंदन हो। और आज संविधान दिवस पर इसको अलग अलग भाषाओं में पहुंचाने की बात है कि हमें लोकतंत्र को और मजबूत करना है और जन जन तक अलग अलग भाषाओं में इसको पहुंचाने के लिए संविधान को देना। भारत सरकार ने कड़ा एतराज जताया है जब अरुणाचल की एक महिला को शंघाई में रोका गया। निश्चित तौर पर अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और चीन अगर इस तरह की हरकत कभी भी कुछ करता है तो भारत ने सदा कहा है कि आपके ये प्रयास किसी काम नहीं आएंगे। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग ही रहेगा। 20 साल बाद राबड़ी देवी को पटना के 10 सर्कुलर रोड पर अपना आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। आरजेडी उसे कह रही है कि अनफॉर्चुनेट है और स्ट्रेंज। ना वो विधायक हैं, ना किसी पद पर हैं। ये घर तो उनको बहुत पहले खाली कर देना चाहिए था। आशा करता हूं अब वो ये घर जल्दी से खाली करेंगे और जिन मंत्रियों को अलॉट हुए उनको मिलेंगे। राज्यसभा
लोकसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो, हाँ, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है। कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चुर चुर हो जाएगा। सीईओ का बोलना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही वो कुछ बोलेंगे कि बीएलओ की मौत कैसे हुई है। अगर रिपोर्ट देखेंगे तब हम इलेक्शन इंडिया को बताएंगे कि ऑन ड्यूटी वर्क प्रेशर की वजह। इसको बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। परिवार ने जो बता दिया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहा है। हम तो नहीं चाहते हैं ना। जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा? पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा।